बहुत दुखी था एक सेठ, बारामती का नहीं, बारामती के सारे सेठ सुखी हैं। बहुत दुखी था वो सेठ, उसकी सेठानी भी दुखी थी। सब कुछ था उनके पास, धन था, दौलत था, रुपया था, पैसा था, सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी। ध्यान रखना, एक चीज की कमी तो दुनिया में सबके पास होती है। टाटा बिरला के पास भी जाओ तो उसके पास भी एक चीज की कमी होगी। रिलायंस बंधु के पास जाओ तो उनके पास भी कुछ ना कुछ कम होगा। आप कितना ही दुनिया से बहुत कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन सब कुछ दुनिया में किसी को मिलता नहीं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ तो किसी के पास नहीं है, कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं हुआ कर। कहीं भी चले जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन आप बोलो सब कुछ, तो सब कुछ तो संतों के पास भी नहीं हुआ करता है, क्योंकि अभी हम में बाकी है। अभी हम मुनि तो बन गए, लेकिन अभी भगवान बनना बस। सब कुछ किसी को नहीं मिला करता है, कोई ना कोई कमी तो दुनिया में सबके पास रहा करती है। चक्रवर्ती के पास जाओ, 96,000 रानी है, 6 खंड का राजा है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े हैं, 9 निधि, 14 रत्न है, लेकिन चक्रवर्ती के पास सब कुछ नहीं है। उसका भी मान भंग किसी बाहुबली के द्वारा हो जाया करता है, मान स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। पटरानी के पास सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। 96,000 रानियों की हेड हुआ करती है, सबसे ज्यादा सुंदर हुआ करती है, सबसे ज्यादा प्यार चक्रवर्ती का उसे ही मिला करता है, लेकिन पटरानी में एक कमी है, वह कभी मां नहीं बना करती है, वह बांझ रहा करती है। एक कमी तो चक्रवर्ती के घर में भी हुआ करती है मेरे भाई। दशरथ के यहाँ सब सुख था, सब बहुत कुछ था, लेकिन एक मंथरा और एक कैकेयी तो दशरथ के घर में भी कमी तो सब जगह मिलेगी। ध्यान रखना, एक ना एक कमी हर व्यक्ति के पास है, सबके पास सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक ही चीज है सब कुछ पाने का रास्ता, ध्यान रखना। कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, समझ में आ रहा? बिना छोड़े कुछ मिलता है क्या? कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ चाहिए, अब बोलो ना आगे, सब मैं ही बोलूंगा क्या? कुछ छोड़ो, बहुत कुछ चाहिए और सब कुछ चाहिए तो जो सब कुछ छोड़ता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ चाहिए कुछ छोड़ो, बहुत कुछ चाहिए बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ चाहिए तो भगवान की तरह सब कुछ छोड़। ध्यान रखना, ये दुनिया का गणित है। जो सब कुछ छोड़ेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा, जो कुछ छोड़ेगा उसे कुछ प्राप्त होगा। बस यही उत्तम तप का दिन है। सेठ एक मुनि के पास पहुंचा, महाराज प्रणाम किया मुनि को। सेठ भगवान का प्रणाम करने के बाद पूजन करने लगा। सभी लोग प्रवचन सुनकर चले गए, सेठानी बैठी रही। उसने कहा आज तुम्हें अपनी जिंदगी की पीड़ा, जो दर्द है, वो मुनि से कह के ही रहोगे। मुनि ने कहा सेठानी सब चले गए, तुम घर नहीं जा रही हो? आंखों में आंसू आ गए, मेरे भी आ रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए सेठानी के। मुनि ने कहा कोई गरीब रोए तो बात समझ में आती है, तू नगर सेठ की सेठानी, आंखों में आंसू क्यों है? बोले मुनिवर बहुत कुछ मेरे पास है, संतान नहीं है मुझे। मुनि ने कहा संतान नहीं? बोले हाँ। बोले ये दुख हमें खाए जा रहा है कि हमारी इस विरासत का वारिस कौन होगा? अपार दौलत है महाराज हमारे पास, लेकिन संतान नहीं है। मुनि ने कहा सेठानी तुझे संतान होगी।
इतना सुना कि रोम रोम में खुशियां छलक गई। फिर आंखें भर आई, मुझे संतान होगी। बोले जरूर होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठानी, दुनिया में कुछ मिलता है तो कुछ छूटता है। अब छूटने की बात क्यों कर रहे हो महाराज? बोले बस तुझे एक संतान होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तेरी संतान की खबर तेरे पति को लग गई, उस दिन वो संन्यास मिलेगा। दुविधा में पड़ गई, इधर बेटा होगा उधर पति चला जाएगा। क्या करूं क्या ना करूं? मुनि को प्रणाम किया, घर गई, बड़ी अनमनी सी कि मैं करूं क्या। एक नारी की दुविधा, उधर पति छूटता है तो औलाद आती है, और औलाद नहीं आएगी तो पति रह गया। बड़ी दिक्कत में आ गई, बड़ी परेशानी में आ गई वो सेठानी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? एक दिन सेठानी गर्भवती हो गई। सेठ से कहा, सेठानी ने बताया नहीं कि पता चला कि इसको वैराग्य हो जाएगा, ये सन्यास ले लेगा। जिंदगी भी कैसे खूबसूरत मोड़ पे ले जाके धोखा दिया करती है, जिंदगी भी कहां ले जा करके उलझा दिया करती है। ये को कम विचार करिए। सेठानी ने कहा कि सेठ जी मेरी तबीयत सही नहीं है। वैद्यों से कहा कि सेठ को ऐसा उपाय बताओ कि मैं 9 महीने तक किसी गुप्त स्थान में रहूंगी, क्योंकि उधर पति को बचाना है, उधर मां बनने का सुख प्राप्त करना है। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, यदि सेठानी की तबीयत खराब है तो नीचे जो तलघर है उसमें सेठानी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। वैद्यों ने कहा कि किसी की नजर भी नहीं पड़ना चाहिए सेठानी पर। सेठ ने कहा ऐसी क्या बीमारी है? अब बोले आप ये बीमारी छोड़िए, सेठानी का जीवन बचाइए। सेठ ने सारी व्यवस्था नीचे कर दी। विधि ना तेरे लेख किसी से कहे न जाते हैं। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, साल भर की बात है, आराम से गुजर जाएगा। सेठानी के नीचे तलघर में 2-4 सेविकाएं लगा दी। सेठानी का हमेशा ध्यान रखना। सेविकाएं सेवा करती, पैसा बहुत था, अपार दौलत थी। सेठानी तलघर में रहती। एक दिन सेठ कहीं घूमने जा रहे थे। सुबह सुबह का समय, प्रातः काल का समय। क्या देखते हैं कि उसके घर की दासी सरोवर में कुछ रक्त रंजित कपड़े धो रही है। सेठ ने देखा कि ये दासी क्या धो रही है इस सरोवर में। पूछा जाकर, क्या धो रही हो यहां पर, तुम कर क्या रही हो? घबरा गई दासी। सेठ ने कहा तेरी आंखों में घबराहट दिख रही है, बता तू क्या किया तूने, क्या हुआ है? उसने घबराहट में कह दिया, सेठ जी आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। इतना सुना सेठ ने कि मेरे घर में पुत्र का जन्म, गूढ़ गर्व मुझसे ही छुपाया गया, मुझे ही नहीं बताया, मेरी ही पत्नी ने। और कहा कि स्वास्थ्य खराब है इसलिए तलघर में रहूंगी। मुझसे मेरी औलाद छिपाई गई, मुझसे मेरे सत्य को छिपाया गया सेठ घर। और जैसे ही जाकर देखा, सीधा तलघर में उतरा। सेठानी ने कहा कौन है, कोई ना आए यहां। सेठ ने कहा मेरे घर में रहकर मुझे मना कर रही है, मुझसे छुपा रही है। मैंने सुना है तुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। सेठानी घबरा गई। सेठ ने देखा कि बालक का जन्म हुआ है। उठाया बालक को अपने हाथों में और देख करके बालक को मां के हाथ में सौंपा और कहा इसे संभालो। लेकिन सेठानी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये बात मुझसे छिपाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी सत्य को छुपाने की? धिक्कार ये संसार, यहां अपने ही अपने नहीं हुआ करते हैं। और कहते हैं सेठ ने घरबार छोड़ा और सन्यास के लिए जंगल की तरफ। इतनी सी बात में सन्यास ले लिए। ध्यान रखना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे। कितनी भी होशियारी
कितनी भी चालाकी कर लो, जो तकदीर में लिखा है वो कभी मिटता नहीं है। सेठ ने सन्यास ले लिया, जन्म पत्री दिखाई बच्चे की। ज्योतिषियों ने कहा कि सेठानी संभाल के रखना। बोले क्यों? बोले यदि संसार की नश्वरता समझ में आ गई तो ये भी चला जाएगा। सेठानी ने कहा मैं तो दोनों तरफ से लुट गई, पति भी गया और बच्चा भी जाएगा। बोले संभाल के रखना। उस सेठानी ने उस बच्चे को कैद कर दिया महल के अंदर। तुम बाहर नहीं जाओगे। परिचारिकाओं से कह दिया इसे बाहर की हवा नहीं लगना चाहिए और कोई भी नश्वरता इसके सामने नहीं आना चाहिए। यही मेरे जीवन का आधार है, अब यही बचा है मेरे जीवन में। उसको महल में, शीश महल में कैद कर दिया बच्चे को। वही रहता, वही खाता, वही पीता, सारा जीवन उसने अंदर ही गुजारा। ना सूर्य की रोशनी देखी, बगीचे में जो फूल आते थे मुरझाने से पहले तोड़ दिए जाते थे, पत्ते पीले हों उससे पहले झड़ा दिए जाते थे कि शायद ये दृश्य देखकर मेरे बच्चे को संन्यास ना हो जाए। बंद कर दिया मोह में उसने। ना कोई मिलता, ना आता, ना जाता। एक बार नगर में एक कंबल बेचने वाला आया, बड़े सुंदर रेशमी कंबल, मखमल के कंबल, कीमती कंबल बेचने आया। राजा के घर गया, महाराज ये कंबल खरीदो। महाराज ने कहा कि मैं कंबल क्यों खरीदूं, मेरा पैसा थोड़ी है, ये जनता का पैसा है और इसमें इतने कीमती रत्न जड़ित कंबल मैं नहीं खरीद सकता हूं। बड़ा न्यायप्रिय राजा था। मैं राजा बन के भले बैठा हूं लेकिन जो कोष है वो मेरा नहीं, वो जनता का कोष है, वो प्रजा का कोष है। मैं इसे व्यर्थ खर्च। रानियों ने कहा महाराज ले लो। राजा ने कहा नहीं, इतना कीमती रत्न जड़ित कंबल मैं लेकर क्या करूंगा। जाओ व्यापारी, मैं इस जनता का पैसा उपयोग नहीं कर सकता हूं। चला गया। समय बीता, वक्त बीता। एक चील, एक लाल जूती, वो रत्न जड़ित कंबल की जूती मुख में दबाए आकाश से उड़ रही है। उड़ते उड़ते वह जूती छोड़ गई रानी के महल में। रानी ने देखा ये क्या है, ये रत्न जड़ित कंबल की जूतियां जिसे राजा नहीं खरीद सका। कौन है इस नगर में ऐसा जो रत्न जड़ित जूतियां खरीद बनाता है? इतनी कीमती जूतियां कौन पहनता है? राजा के पास जूतियां पहुंची। राजा ने कहा पता करो किसने खरीदी ये जूतियां, किसने? पता चला कि वो जूतियां किसी और ने नहीं, नगर सेठानी ने खरीदी। वो कंबल खरीदे और उस कंबल से, उस रत्न जड़ित कंबल से अपने पुत्र के लिए उसने जूतियों का निर्माण कर दिया। जिसे राजा खरीद ना सका उसे सेठानी ने अपने बच्चों को नाच से पाला, बड़े अरमानों से पाला। रत्न जड़ित कंबल की जूतियां बनाकर अपने बच्चे को पहना दी। ये पहना कर मेरे बच्चे, राजा ने कहा पता करो कौन है ऐसा जिसके घर में इतनी कीमती जूतियां मेरे नगर में है। पता चला कि वो एक नगर सेठानी है जिसके घर में इतनी कीमती। राजा ने कहा चलते हैं हम उसके घर। राजा पहुंचे। सेठानी को पता चला कि सम्राट आ रहे हैं, स्वागत करना चाहिए सम्राट का। पहली बार मेरे घर में आ रहे हैं। राजा अंदर पहुंचे, राजा का बड़ा स्वागत हुआ। राजा ने कहा ये जूतियां कहां से बनाई, खरीदी? बोले कुछ नहीं महाराज, मेरे पास इतना कहां, लेकिन पैसा था, कंबल बेचने वाला आया, मैंने खरीद कर इस बच्चे के लिए जूतियां बना दी। राजा ने कहा कंबल की जूतियां? बड़े नाजों से मैंने बेटा पाला है महाराज, इकलौती संतान है, बड़ी मुश्किल से उसका जन्म हुआ है मेरे घर में। महाराज ने कहा कौन सा बेटा, जरा दिखाओ तो। अब सेठानी बेटा कैसे दिखाए? राजा ने कहा बेटा दिखाओ।
कौन सा बेटा, ऐसा कैसा बेटा है जिसे तू रत्न जड़ित जूतियां पहनाती है, इतने महंगे महंगे सामान। राजा ने कहा उस बेटे को दिखाओ मुझे, देखना किस्मत कहां ले जाती है। जैसे ही अब राजा को मना कैसे करे सेठानी, मना करे तो राजा मृत्यु दंड दे देगा, अपमान समझेगा। राजा ने कहा दिखाओ बेटा कैसा है तुम्हारा। मना कर ना सकी, ले गई ऊपर महल में। महाराज ये मेरा बेटा है। राजा ने देखा आरती लेकर चल रही सेठानी आगे आगे, बच्चे की आंख से छल छल आंसू बह रहे हैं। सेठानी ने कहा भोजन करो महाराज। बच्चे को बाजू में बिठाया, बच्चा बैठ ना सका, तकलीफ हो रही है बच्चे को। राजा ने कहा बेटा तुम खाओ। उसने चावल मुंह में लिया और थूक दिया। राजा ने कहा कि सेठानी इस बच्चे को कोई तकलीफ है? बोले तकलीफ कुछ नहीं महाराज, ये बहुत नाजुक है। बोले ऐसा क्या है इसमें? बोले मैंने दिए से जो आपकी आरती उतारी, मेरा बच्चा दिया नहीं देखा उसने कभी, वो रत्नों के प्रकाश में पला है, लेकिन आपकी आरती उतारी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिए की ज्वलनशीलता उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा इतना इतना नाजुक बच्चा? बोले नहीं महाराज, ककड़ी पर पैर रख दे तो सर्दी हो जाती है, इसको जुकाम हो जाता है। इतना नाजुक बच्चा। सेठानी बताओ ये सीधा क्यों नहीं बैठता है? बोले मैंने आपके ऊपर जो सरसों फेंके हैं, वो राई वो सरसों इसके आसन में है, इसे राई का दाना चुभता है महाराज, सरसों का दाना चुभता है। दीपक की ज्योत में आंख में आंसू आ जाते हैं। ये खाता क्यों नहीं है सेठानी? महाराज ये ऐसा चावल नहीं खाता है, रात भर कमल में बंद रखती हूं चावल को, जब वह फूलता है गलता है, सुबह उसे पकाती हूं, फिर अपने पुत्र को खिलाती हूं। ये अपने दांतों से कठोर चीज नहीं चबा सकता। राजा ने कहा ऐसा बच्चा तो देखा नहीं, पानी पीता है तो कंठ से दिखाई दिया करता है, छलक रहा है उसकी त्वचाओं से खून, गुलाबी रंग का बदन, ऐसा लगता कि ये बच्चा नहीं किसी बगीचे से गुलाब का कोई फूल तोड़ के ले आया है। राजा ने हाथ से छुआ, उंगलियों के निशान बन गए बच्चे पर। राजा ने कहा यह भी बड़ा अजूबा है, कभी सूरज की रोशनी ना देखी, कभी बाहर का दृश्य ना देखा, बंद कमरे में जीवन बीतता गया, जवान हुआ वो बच्चा, बाहर नहीं निकलने दिया, सारी सुविधाएं उस महल के अंदर। एक दिन राजा ने देखा और चला गया। एक दिन की बात है कि पीछे ही उद्यान था, बगीचा था, चतुर्मास का एक दिन बचा, एक मुनि संघ आ गया वहां। जैसे ही मुनि संघ आया, सेठानी ने दरवाजे बंद करा दिए, सेविकाओं से कहा कि उस मुनि की तरफ इसकी दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, ये मुनि को ना देख पाए, और ऐसी व्यवस्था करो कि मुनि यहां चातुर्मास ना करें, उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया जाए। पता चला बाहर निकालने गए तो मुनि कोई और नहीं, वही सेठ था जो छोड़ करके चला गया था। उसने चातुर्मास की स्थापना कर ली। सेठानी ने कहा तुम क्यों आ गए यहाँ मेरी जिंदगी को उजाड़ने के लिए? एक तरफ तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा बच्चा भी लेने आए हो। मुनि ने कहा हम 4 महीने मौन रहेंगे, उपदेश नहीं होगा, क्योंकि हमारे चातुर्मास का समय हो गया है। दीपावली का दिन, चातुर्मास का विसर्जन, अमावस्या की रात, संत ने कहा हो गया चातुर्मास, मौन भी खंडित होता है। पाठ कर रहे हैं भगवान का, भक्ति पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह आवाज पड़ी बच्चे के कान में कि कोई अरिहंताड़म सिद्धाड़म बोल रहा है। बच्चे ने तो कभी सीखा ही नहीं था। उसने सेविका से कहा मुझे छत पे जाना है।
सेविका ने कहा, नहीं राजकुमार, तुम वहां नहीं जा सकते हो, हम तुम्हारी सेवा में खड़े, आदेश करो क्या चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद कर ली, परिचारिका को धक्का मारा। जैसे छत पर पहुंचे, मुनि पर दृष्टि पड़ी, घसीट कर ले आई सेठानी, चल अंदर, बाहर नहीं जाना। ये कौन है? ये वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं? अरे ये पशु है, पशु। मोह कितना अंधा होता है, ध्यान रखिए। जिस मुनि के आशीर्वाद से संतान पैदा होती है, वही मनुष्य मोह के अंधे आदमी को पशु दिखाई दिया करते हैं। बोले ये जानवर है, ये कपड़े नहीं पहना करते हैं। बच्चे ने कहा, माँ कुछ तो है इनमें। बोले चल अंदर। बंद किया दरवाजा, ताला डाला, बाहर नहीं निकलना, ध्यान रखना। रात को 12 बजे पाठ चल रहा है, विसर्जन। बच्चा सो नहीं पा रहा है, रात भर करवटें बदल रहा है। देखा बच्चे ने सुबह सुबह 3 बजे प्रातः काल, सब सो रहे हैं, सेठानी सो रही, सब सो रही। मां की साड़ी डाली खिड़की से, फेंक दी नीचे साड़ी, और रात्रि के घनघोर अंधेरे अमावस की रात उतर गया साड़ी से नीचे। हाथ लहू लुहान हो गए। इतना सुकुमार, इतना सुकुमार, हाथों से खून की धारा बह रही है। पैर छिल गए उसके साड़ी की रगड़ से। दौड़ा, पहुंचा, गया, हाथ पैर खून से लथपथ। मुनि ने देखा, तू कौन? बोले आप कौन? आप नग्न क्यों हैं? आप ऐसे क्यों रहते हैं? उसने कहा, हम मोक्ष मार्ग के राही हैं, हमें मुक्ति की साधना करना, तपस्या, मैं भी तपस्या करूंगा। मुनि ने कहा, भी तुम नादान हो, नाजुक हो। नहीं मुनिराज, मुझे दीक्षा प्रदान करिए, संन्यास प्रदान करिए। बच्चे को बहुत समझाया, नहीं माना। मुनि ने देखा, इतना तो सुकुमार शरीर है, खून की धार बह रही है, और ये कहता है मैं तपस्या करूंगा। कैसे तपस्या करेगा? बोले महाराज, जीवन तो जाना ही है, एक दिन नष्ट होना है। यदि नष्ट होना है तो तपस्या के साथ नष्ट होना चाहिए, त्याग के साथ नष्ट होना चाहिए, धर्म के साथ नष्ट होना चाहिए।